एक नीति वचन है, अति सर्वत्र वर्जेत, यानी अति करने से बचना चाहिए। किसी को भी किसी चीज को लेकर अति नहीं करनी चाहिए, वरना वो व्यक्ति विनाश की ओर चला जाता है। केजरीवाल और उनके कुनबे ने ये गलती बार बार की है। बार बार केजरीवाल से लेकर उनकी पार्टी के हर नेता ने झूठ बोलने की अति की है, झूठ की सारी हदें पार कर दी हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी अब अपने विनाश की ओर कदम बढ़ाती हुई दिख रही है। केजरीवाल एंड पार्टी की सबसे बड़ी गलती ये है कि ये लोग न सिर्फ झूठ बोलते हैं, बल्कि उस झूठ को सच साबित करने से भी जरा सा भी गुरेज नहीं करते। शर्म नहीं आती इनको उस सफेद झूठ को सच साबित करने में। झूठ का प्रोपेगेंडा भी बिंदास बेझिझक सरेआम करते हैं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित किया जा चुका है। वहीं पहले से ही निलंबित सांसद संजय सिंह का भी सस्पेंशन जांच पूरी होने तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा और भी कई मामले हैं जिसमें झूठ बोलने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की गर्दन पर तलवार लटक रही है। आज के अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि कैसे झूठ बोलकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, संजय सिंह पूरी तरह मुश्किल में फंस गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आम आदमी पार्टी जिस तेजी से उभरी उसी तेजी से अब अपने पतन की ओर कदम बढ़ा चुकी है। अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता विवादों और घोटालों में घिरे हुए हैं। आबकारी घोटाला, शीश महल घोटाला समेत आधे दर्जन घोटालों की जांच चल रही है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिली, बाकी अदालत दोनों को जमानत देने को राजी नहीं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और इस वक्त आप कह लीजिए केजरीवाल के सबसे ज्यादा निकट या उनके सलाहकार मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद राघव चड्ढा, उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसद संजय सिंह का भी सस्पेंशन बढ़ा दिया गया है। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को विशेषाधिकार समिति का फैसला आने तक राज्यसभा से निलंबित किया गया। राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने सदन में फोर्जरी की। उन्होंने सांसदों के नाम समिति के जो सदस्य हैं उनके नामों में भेज दिया बिना इन सांसदों से मंजूरी लिए हुए। दरअसल राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल की चर्चा के दौरान सर्विस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसको लेकर 4 सांसदों ने दावा किया कि विधेयक को उनकी सहमति के बिना सिलेक्ट समिति को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम दिए गए। इस मामले को सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया। दरअसल ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता अगर राघव चड्ढा जब राज्यसभा में ये हुआ था और जब सांसदों ने खड़े होकर उस वक्त तुरंत कहा था कि उनके नाम इसमें कैसे आए उनको नहीं पता, उन्होंने सहमति नहीं दी है, उस वक्त अगर राघव चड्ढा माफी मांग लेते और अपना प्रस्ताव वापस ले लेते तो ये बात वहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन राघव चड्ढा ने ऐसा नहीं किया। बाहर आकर भी वो अपने इस गलत काम को डिफेंड करते रहे। उन्होंने कहा उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, सांसदों के साइन की तो जरूरत ही नहीं होती, इसीलिए उन पर फॉर्जरी का कोई मामला बनता ही नहीं। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा और उनकी पार्टी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सारी कोशिश बस ये कि न सत्ता पक्ष के नेताओं को न सभापति को किसी को नियम नहीं पता, बस नियम की जानकारी है तो इन्हें ही है, मतलब गजब ही है। दरअसल साइन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको सांसदों की सहमति लेनी होती है। रूल बुक के रूल 72/2 में ये साफ लिखा हुआ है कि बिना सहमति के आप सांसदों के नाम किसी भी कमेटी में नहीं दे सकते अपनी मर्जी के बिना, जो काम राघव चड्ढा ने किया। और ये प्रिविलेज का मामला बनता है, यानी सांसदों के विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। दरअसल राघव चड्ढा को लगा कि अगर ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में चला जाएगा तो वो इसे अपनी जीत के तौर पर दिखा पाएंगे और समिति में शामिल नेताओं के नाम इस तरह से राज्यसभा में अनाउंस होंगे। शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन राघव चड्ढा ने जो चाल चली उनकी चाल पूरी उल्टी पड़ गई। उनसे मिसकैलकुलेशन हो गया। उन्होंने सोचा हस्ताक्षर तो किसी के होते नहीं, इसीलिए किसी का नाम देने में कोई खतरा नहीं है।
बस यही चूक गए राघव चड्ढा, यानी कि अपने झूठ और बात में नियमों को ताक पर रखकर प्रोपेगेंडा करने की वजह से राघव चड्ढा को सस्पेंड होना पड़ा। लेकिन अब जब तक प्रिविलेज कमेटी की जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक राघव चड्ढा सस्पेंड रहेंगे और कमेटी को रिपोर्ट देने का कोई समय सीमा तय नहीं होती। राज्यसभा से सस्पेंड होने के बाद भी राघव चड्ढा का प्रोपेगेंडा नहीं रुका। उन्होंने अब एक नया वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मैं सस्पेंड राघव चड्ढा, यहां से मैं सस्पेंड सांसद राघव चड्ढा, यहां से उन्होंने अपने इस वीडियो की शुरुआत की है। यानी ये लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। केजरीवाल के एक और बेहद करीबी हैं जिनकी चर्चा मैंने शुरू में भी की, वो है राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, जो अक्सर सस्पेंड होते रहते हैं। मॉनसून सत्र में फिर उन्हें सस्पेंड किया गया, पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब जब तक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक के लिए संजय सिंह का सस्पेंशन बढ़ा दिया गया है। संजय सिंह का निलंबन अनुशासनहीनता के कारण हुआ। वैसे उन्हें राज्यसभा का सबसे अराजक सांसद आप कह सकते हैं और ये पहली बात नहीं है, कई बार वो अनुशासनहीनता के चलते राज्यसभा से सस्पेंड किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमें जानबूझकर बाहर कर दिया गया। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद हैं सुशील कुमार रिंकू, वो भी सदन से निलंबित हैं, उन्हें भी लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 10 यानी कुल 11 सांसद हैं। और सोचिए इन 11 सांसदों में से संसद के मॉनसून सत्र में आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को सस्पेंड किया गया, राघव चड्ढा, संजय सिंह और सुशील कुमार रिंकू। वैसे केजरीवाल जी की बात आपको याद होगी, जो खुद कहते थे कि मैं अराजक हूं, तो ये दरअसल अराजकों की पार्टी है। पहले लगा था कि ये अराजक इसलिए हैं क्योंकि नई व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं, ये लोगों का साथ देना चाहते हैं, जो दबे कुचले गरीब जिनको व्यवस्था जिन तक नहीं पहुंच पाती उन तक शायद ये व्यवस्था का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, दरअसल ये अराजक इस सेंस में है कि ये नियम कायदे कानून नहीं मानते, ये नियम कायदे कानून में काम नहीं करते। और दिल्ली सर्विस बिल को रोकने की कोशिश इसीलिए थी अरविंद केजरीवाल को ही, क्योंकि वो विजिलेंस डिपार्टमेंट को अपने हाथ पे रखना चाहते हैं, जो तमाम मामलों की जांच कर रही है और सबसे बड़ी बात शीश महल के मामले की जांच कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल का साइन करना या नहीं करना, क्योंकि उन्होंने यही चाल चली थी, कोई विभाग अपने पास नहीं रखा, लेकिन अब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि मुश्किलें उनके लिए बढ़ रही हैं। केजरीवाल और उनके कुनबे के नेता एक के बाद एक चारों तरफ से मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। पीएम की डिग्री पर सवाल उठाया। अब इस मामले को लेकर केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। वो गुजरात हाईकोर्ट में गए थे, वहां से भी झटका लगा। पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पूरे डिटेल में बता चुकी हूँ कि किस तरह से जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने अहमदाबाद की अदालत में केस दायर किया कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अदालत में आके साबित करें कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय देने के बाद भी लगातार अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये कहते रहे कि डिग्री फर्जी है। इसी को चैलेंज किया था और कहा था अदालत में आए और साबित करें कि किस तरह से डिग्री फर्जी है, क्योंकि एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों मानहानि का मुकदमा किया धारा 500 के तहत, जिससे अरविंद केजरीवाल डर गए और वो गुजरात हाईकोर्ट गए। उन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल की इस मामले को लेकर कि जो गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसमें कहा था कि 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, साथ ही साथ कहा था कि डिग्री जो है वो वेबसाइट पे अपलोड है तो आप वहां से देख सकते हैं, आपने बेकार का नाटक क्यों रचा। 25,000 का जुर्माना भी लगाया था। इन दोनों को गुजरात हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया। कब किया? जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने अहमदाबाद की अदालत में मामला दायर कर दिया ताकि इस मामले में रोक लगाई जा सके, अड़ंगा। फिर उसी को आधार बनाकर गुजरात हाईकोर्ट में जो उन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, उसी को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि सत्र न्यायालय में जो सुनवाई होनी उस पर रोक लगे। मेट्रोपॉलिटन अदालत गया, मना कर दिया। उसके बाद फिर गुजरात हाईकोर्ट गए कि हमें जब तक गुजरात हाईकोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन लगाई हो उस पर फैसला नहीं आता तब तक सत्र न्यायालय में जो मामला चल रहा है उस पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन इस मामले को गुजरात हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया।
दोनों नेताओं के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा चल रहा है। इस पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा आपको अदालत में उपस्थित रहना होगा, आप अदालत में पेश होने से बच रहे हैं। वाकई ये बात बिल्कुल सही है। तो मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह चाहे जितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनका इस मामले में बच पाना नामुमकिन है। अदालत में पेश होना होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का एक ऑप्शन उनके पास बचा है। देखना होगा क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मेरे हिसाब से तो जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे वो किसी तरह इस सुनवाई से बच जाएं। लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें सत्र अदालत के सामने पेश होकर साबित करना होगा जो वो कहते रहे हैं लोगों के सामने, मीडिया के सामने, कि मोदी की डिग्री फर्जी है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जितनी तेजी से इस पार्टी का उभार हुआ, उतनी ही तेजी से इस पार्टी के गिरावट भी शुरू हो चुकी है और ये पार्टी अब अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचती जा रही है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।